नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से ये खबर है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर लगाए गए नगर निगम में समाधान शिविर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जहां शिविर में लोग अपने कामों को लेकर करने के लिए यहां पहुंचे। नगर निगम में लगाए गए इस समाधान शिविर में जहां लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं कुछ लोगों के काम भी यहाँ सिविल में नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं डोमिसाइल बनवाने के लिए पहुंची एक छात्र, एक बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने सारे प्रूफ लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान शिविर में उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो वहीं बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर करण कुमार ने बताया कि जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनके आगामी 5 दिन में कार्य किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट पूरा करने के बाद सभी के काम मौके पर ही कर दिए जाएंगे। वहीं आज भी कुछ लोगों के कामों पर ही किए गए हैं। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को राहत देने का है। शिविर का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज, उनको सिटीजन तक इजीली प्रोवाइड कराना और जो उनके पेंडिंग ग्रीवेंसेज हैं उनका रेजोल्यूशन करना विद इन टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें हमारे पास मेनली जो एमसीएफ की सर्विसेज हैं, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, हमारा टैक्सेशन हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है जैसे कि सीवर ब्लॉकेज, पानी की समस्या, उसका निवारण हम यहीं पर बैठ कर सारे सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। आज हमारे पास टोटल 19 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 16 कंप्लेंट्स हमारी टैक्सेशन की थी, 2 कंप्लेंट्स हमारी सीवर और पानी की समस्या की थी। भैया भाई जी, पहले तो मुझे टाइम नहीं बताया इन्होंने और 9 से ज़्यादा टाइम दिया। मैं आया होता है 11 बज चुके हैं। अभी तो इंग्लैंड अंग्रेजों का टाइम हो गया 11 बजे, 11 बजे। ये इंडिया है। 6 महीने से मैं 10 छुट्टी कर चुका हूँ। 10 मैं टीचर हूँ दिल्ली में, लेक्चरार, और मेरे साथ ये ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। 18 नंबर में जाओ, 21 में जाओ, 22 में जाओ। मेरी आईडी मेरे पड़ोस की औरत है उर्मिला, उसके नाम से जोड़ दी मेरी प्रॉपर्टी आईडी, उसका फोटो खिंचवा दिया। मकान मेरा, फोटो उसका। मैं आया जनतेंद्र पे चले जाओ, 100 रुपये लिए उसने। मेरा एक फार्म था, दिया डी लिंक और लिंक एक फार्म था। फिर मुझे भेजा नगर निगम, हाँ बीते पे। मैं वहाँ से रजिस्ट्री पे लिखवा लाया पटवारी से कि भाई ये मेरा मकान है, ये मकान मेरा है, तो फिर मेरे आईडी होनी चाहिए। दिया गया, कहते हैं कि टाइम हो गया, पीडीएफ बना के भेजो तो करेंगे। हम 9 महीनों से केवल पहले तो हमारी कहते हैं रजिस्ट्री में आईडी गलत जोड़ दी थी। अब वो 9 महीने में वो हटी है और अब मेरे नाम में योगेश कंसल है, रजिस्ट्री में भी योगेश कंसल है, और इनके किसी भी कर्मचारी ने मेरे योगेश कुमार लिख दिया। तो अब उस कुमार को कंसल बनवाने के लिए 9 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। पीडीएफ भेजो, हमें तो पीडीएफ समाधान हुआ या नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नानो कह रही 15 साल पुराना प्रूफ लाओ। मैंने सब प्रूफ लगा दें। जब भी 15 साल पुराना प्रूफ मांग रही हैं। मेरे आदमी एक्सपायर हो गए, कोई सुनाई ही ना कर रही। बच्चे मेरे कॉलेज में जाती है तो उसने मांगी है, इसके कोई पैसा आ रहे हैं गरीबाई के तो दे रहे हैं, तो बिना डोमिसाइल ना भर रहे फार्म। सरकार की तरफ से हर डिपार्टमेंट में जो है समाधान शिविर लगाया गया है। इन शिविरों में लोग पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे हो, क्या समाधान हुआ कुछ अभी तक? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहले मेरी भी डोमिसाइल बनी है, 1 महीना फाइल पड़ी रही इसके पास। मैंने कही आप पैसा ले लो, कोई बात नहीं है। 1500 रुपया चाहिए तो क्या तू मुझे पैसा दे रही है? धमकी दे रही है। जब इसने लिख दी कि मेरे पास 15 साल पुराना प्रूफ नहीं है, इसकी डोमिसाइल नहीं बनेगी। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में टाडा नगर से है, जहां अधिवक्ता संघ टाडा में उत्तर प्रदेश संयुक्त बार एसोसिएशन द्वारा मेरठ में हुए अधिवेशन में लिए गए निर्णय के क्रम में मानव श्रृंखला बनाई गई और अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। फरीदाबाद के बडखल विधानसभा के विधायक ने हाल ही में खाद्य प्रतिभा के अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश की अनदेखी की जा रही है, जहां लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में विधायक बने दिनेश अदलखा द्वारा डिपो होल्डर को सख्त चेतावनी दी गई है। किसी भी डिपो पर किसी भी परिवार को अगर कम राशन मिलेगा तो वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या एक्शन लेता है। कौन है डिपो होल्डर? सतीश। तो कितने रुपए लेते हैं आपसे तेल चीनी के?
आपने पूछा नहीं भाई 55 रुपए बनते हैं, 60 रुपए क्यों लेते हो? मुझे तो पता है शुरू से, जब से मैंने राशन 5-6 महीने 1 साल से ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि 60 रुपये ही लेते हैं। 60 ही लेते हैं। और गेहूँ पूरा मिलता है? गेहूँ 1-2 किलो कम हो जाता है, जैसे कि मुझे 20 किलो देते हैं ना, 20 किलो में 2 किलो 1.5 किलो कम होता है। तो कभी यहाँ पे कोई फूड सप्लाई से आता है इंस्पेक्टर चेक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, हमें तो पता नहीं है, उसे आया नहीं है। यहाँ 215 मशीन चल रही है। ये आपको लॉट है, दुकान जो सरकारी ये जगह है, यहाँ पर आप गेहूँ बांट रहे हैं। यहाँ की संस्था ने बुलाया था कि मेरे से यहाँ पे गेहूँ बंटवाने के लिए। कौन सा? प्रधान वगैरह जो भी थे, पार्षद साहब ने भी ये बात की थी वहाँ पर। मतलब यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास? कोई नगर निगम से कोई पर्ची कटती हो? कुछ पर्ची कितनी? कोई आपको जो इसका कोई किराया वगैरह किसी को दे रहे हो? ये प्रधान को दे रहे हैं जी, हमारे प्रधान है जी 2000 रुपये। अच्छा, 2000 रुपये प्रधान? क्या नाम है प्रधान का? बुल्लू प्रधान। बिल्लू प्रधान। हर महीने 2000 रुपये दे रहे हो? हर महीने। तो ये तो सरकारी जगह, इसका कोई किराया नहीं होना चाहिए? अब देखो जी, तो महिलाओं का कहना है कि उनको जो है पिछले महीने बहुत से इनको गेहूँ नहीं मिला, उनका काट दिया गया, और आप चाय पत्ती भी उनको बेचते हो। नहीं जी, ठीक है। चाय पत्ती मैंने बेची। दूसरा, इस बार गेहूँ कम दे रहे हैं, बाजरा देंगे, क्या है? मैंने 3 किलो गेहूँ है जी, और 2 किलो बाजरा दिया जाएगा। कब आएगा बाजरा? बाजरा जी कल से आना स्टार्ट हो होल्डर का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें एरिया का पार्षद, मेरा भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष और मैं खुद, ऐसे जो ग्रुप्स होंगे उसमें बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे कि मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि फलां डिपो होल्डर ने सामान बांट दिया। यदि कोई कम बांटेगा, लिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखाएगा, वो मेरी आईटी सेल, मैंने पूरा ऑफिस बना दिया है, मेरी आईटी सेल सारा चेक करेगी कि यदि किसी के भी कंप्लेंट उसके अंदर आई कि मुझे डिपो होल्डर ने राशन नहीं दिया, मैं गया वो नहीं मिला, 2 दिन फिक्स रहेंगे डिपो होल्डर्स को राशन बांटने के। जो राशन ये कम दे रहे हैं और उनसे अंगूठे लगवा के निपटा देते हैं उनको आप बायोमेट्रिक पे। देखते जाइए, आप लोग रिकॉर्डिंग करके लाएंगे, चिंता मत करिए। मतलब अब जो वितरण की डेट है वो फिक्स रहेगी, आदमी को भागना नहीं पड़ेगा कि आज आया या कल आया। मैं कह रहा हूँ किसी कीमत पे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जनता के लिए सरकार बनी है, सरकार को जनता बनाती है, सिर्फ अपनी उसके लिए कि सरकार बनेगी तो एक अच्छी सरकार हो तो जनता के लिए उसका बेनिफिट होता है। हरियाणा प्रदेश में 27 सितंबर से अनाज मंडी में किसान धान की फसल लेकर पहुंचने लगे। वहीं अब तक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में कितनी धान की फसल की खरीद हो चुकी है, और इसी को लेकर बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल से बातचीत की। तो वहीं इंद्रपाल ने बताया कि अब तक मंडी में परमल धान की खरीद 12,000 क्विंटल हो चुकी है। वहीं 1,509 प्राइवेट धान की खरीद 1,25,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है। वहीं बाजरे की बात करें तो सरकारी खरीद 2,700 क्विंटल के करीब हो चुकी है। सुचारू रूप से धान और बाजरे की खरीद हो रही है, किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके लिए किसानों के लिए मंडी में अच्छी तरह से व्यवस्था का प्रबंध किया गया है ताकि कोई किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो अब तक हमारी ग्रेड ए खरीद हो चुकी है वो लगभग 12,000 कुंटल की खरीद हो चुकी है, और उसका जो उठान है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो बात करें तो 1.25 लाख कुंटल 1509 जो बासमती किस्म है उसकी खरीद हो चुकी है, और उसका भी उठान सुचारू रूप से चल रहा है लगातार। बाजरे की जो खरीद हैफेड के द्वारा करी गई है वो 2600 कुंटल के करीब हुई है, और उसका भी जो उठान है वो नियमित रूप से हैफेड के द्वारा करा जा रहा है। तो कितनी एजेंसी लगी है? देखिए, एजेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एजेंसी है। धान में हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है और बाजरे में हैफेड है। और किसान क्या कुछ व्यवस्था तरफ से की गई है मंडी वगैरह में परेशानी आ रही है? देखिए, किसानों की व्यवस्था के लिए दोनों गेटों पे हमने सहायता केंद्र बना रखे हैं, साथ में उनके गेट पास जारी करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठा रखे हैं गेटों पे, और ठंडे पानी की सुविधा के लिए हमने 3 वाटर कूलर मंडी में स्थापित कर रखे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी के विधायक मूलचंद शर्मा ने तीसरी बार सरकार बनने के बाद बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में तमाम अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो काम पहले चल रहे थे उसी प्रकार से गति से काम बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कराए जाएंगे। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने पर बधाई दी। वहीं मूलचंद शर्मा ने ये भी कहा कि जो काम पहले शुरू कराए गए थे पहले उनका पूरा कराया जाएगा उनको, और आने वाले समय में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और भी विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सफाई और पेच वर्क के काम को भी मुख्य बिंदु रखते हुए काम करने का निर्देश दिया गया। कि दिवाली का त्योहार है, उसकी साफ है, सफाई है, फिर सीवर की समस्या को पानी की, लाइट की समस्या,
छोटी छोटी समस्या है कि तो ये 3 महीने के बाद मीटिंग हुई है, जो बहुत लंबा समय आचार संहिता में लग गया, चुनाव में लग गया, और जिस दौरान में क्या है कि जो काम रुके हुए हैं उन कामों को गति देनी है, तेजी के साथ कामों को पूरा करना है। लगभग किस तरीके की जांच और समस्याएं देखने को मिली फरीदाबाद में और नहीं, बल्लड़की में लगातार 10 साल से देख रहा हूँ, 11वां साल है कि लोगों के काम है, सड़क है, सीवर है, पानी की है, और रोजमर्रा का काम है, रोज करना है। जैसे व्यक्ति को भोजन रोज करना है, जैसे भोजन की रोज जरूरत है, समस्या भी रोज है। और समस्या पानी रुकना है, पानी आना है, साफ है, सफाई है, ये सब समस्या है। इनको निरंतर इस पर बैठक, निरंतर इस पर कार्रवाई करना हम सबका दायित्व है, और ये समस्याएं तो हमेशा रहेंगी। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सब ग्रुप अपना के दिखाई दे रही है अधिकारियों के खिलाफ, जो लापरवाह अधिकारी हैं। नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि मैं 11 साल से लगातार इस विधानसभा में उस काम को गति देनी है, जो काम रुके हुए हैं उनको गति देनी है, उन कामों के यहाँ तक पहुँचा, कितने काम बाकी हैं, कितने टेंडर में है, कितने वर्क हुए हैं, कितने पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो हमें क्या है कि आज बल्लभगढ़, जो विकसित बल्लभगढ़, बढ़ता हुआ बल्लभगढ़, अगर ये काम ना होता तो बल्लभगढ़ के जिस सेक्रेट पर खड़े हैं, इस तरह की 50 बिल्डिंग शहर में होती, ना आज़ादी से पहले ना आज़ादी के बाद ये 50 बिल्डिंग इस तरह की जो बनी है, ये सब 10 साल में बनी है, और 10 साल के दौरान बनी है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ कॉलेज है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सेक्रेट है, इस सब को लेके मैंने, जैसे अपने निगम का कार्यालय है 24 करोड़ का बनना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।